Good morning, student. Today's topic self-employment and entrepreneurship, meaning and difference. स्वरोजगार एवं उद्यमी, अर्थ एवं अंतर। स्वरोजगार और उद्यमिता शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यद्यपि इन दोनों में अंतर है। व्यवसाय को चलाने के लिए ये दोनों समान होते हैं, परंतु इसके बावजूद इनमें अंतर है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि स्वरोजगार एक व्यवसाय होता है, जबकि एक उद्यमी व्यवसाय को चलाता है। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार वाले व्यक्ति अपने लिए कार्य करते हैं। वह व्यवसाय का मालिक होता है, न कि नियोक्ता। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का संबंध व्यवसाय के कार्य और संगठन के साथ होता है, जिसे साधारण व्यवसाय जोखिम से ज़्यादा लेता है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार और उद्यमी में अंतर। पहला अंतर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार व्यवसाय को चलाना, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यवसाय पर स्वामित्व, संगठन और संचालन करना। दूसरा, स्वरोजगार के अंतर्गत इसमें स्वामी कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होता है। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में एक बॉस के बाहर सोचा जाता है। एक व्यवसाय को शुरू करने के लिए इसे बेचा जा सकता है और एक नए व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। तीसरा, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौशल, स्किल या कौशलों के सेट के साथ धन कमाने के लिए अवसर को ढूंढना। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत व्यवसाय को प्रारंभ करना और उसकी सफलता के लिए रोजाना कुछ न कुछ करना। चौथा, स्वरोजगार के अंतर्गत सख्त मेहनत, हार्डवर्क। उद्यमिता में अपने स्वयं के बॉस के रूप में कार्य किया जाता है। इसमें जोखिम को लिया जाता है। इसमें काफ़ी लाभ होते हैं। पांचवा, स्वरोजगार के अंतर्गत गुणवत्ता, जागरूकता, क्वालिटी कॉन्शियस। उद्यमिता के अंतर्गत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। छठा, स्वरोजगार के अंतर्गत उद्देश्य उन्मुख, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उद्यमिता के अंतर्गत रचनात्मक और विश्वास, कॉन्फिडेंस। सातवां, स्वरोजगार के अंतर्गत पक्षकारों के बीच प्रतियोगिता के कारण स्वरोजगार की कुछ सीमाएं होती है। इसका संबंध ज़्यादा कार्य कम रोजगार से होता है और एक साल में कार्य के कम दिन होते हैं। उद्यमिता के अंतर्गत विश्वास, कॉन्फिडेंस। आठवां, स्वरोजगार के अंतर्गत एक आय वर्ग को पैदा करता है जो परंपरागत रोजगार को बदलता है। उद्यमिता के अंतर्गत इसमें काम करने का जुनून होता है। नौवां, स्वरोजगार के अंतर्गत इसमें अच्छे संचार को बनाया जाता है।
उद्यमिता के अंतर्गत इसमें कई लाख करोड़ रुपये बनाए जाते हैं। 10वां, स्वरोजगार के अंतर्गत यह जीवन काल में कोई करोड़ रुपये के लाभों को पैदा करता है। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत संपत्ति जिसे तेजी से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 5 सालों तक, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि। 11वां, स्वरोजगार नवीनीकरण इनोवेशन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे नतीजे तुलनात्मक लाभ कम होते हैं। उद्यमिता के अंतर्गत जोखिम काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट 12वां, स्वरोजगार जोखिम तुलनात्मक रूप से कम होता है और उद्यमिता के अंतर्गत पर्याप्त नवीनीकरण इनोवेशन शामिल होते हैं, जो तुलनात्मक लाभों को देते हैं, जिसके नतीजे संपत्ति का निर्माण होता है। थैंक यू स्टूडेंट।